न्यूमेरिकल्स बेस हमारा यही 3 है, 90 माइनस थीटा की वैल्यू, और ये एक न्यूमेरिकल थर्ड न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, और ये न्यूमेरिकल कई फॉर्म में आ चुका है, एग्ज़ाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन है 1035, 1040, 1045, 1050 एंड 1055। मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो सकता है, अनलिमिटेड टर्म्स भी इसके अंदर हो सकती हैं। अगर ये ऑड नंबर्स में होगा, यानी इसमें अगर 10 की वैल्यूज ऑड में है 1 2 3 4 5, तो सेंटर टर्म जो होगी वो ऐसी टर्म होगी जिसकी वैल्यू आपको मिल सकती है। जैसे इसमें 1045 है, 1045 की वैल्यू हम जानते हैं, और अगर ये इवन नंबर होगा तो इसके बीच में इस तरह की कोई टर्म नहीं होती मोस्टली। अब इसकी पहचान वही है कि इस पर आप देख रहे हैं 35 की वैल्यू में नहीं पता, 40 की नहीं पता, 50 की भी नहीं पता, 55 की भी नहीं पता। बट अगर आप ध्यान देंगे तो 35 प्लस 55 इन दोनों टर्म का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो 40 प्लस 50 का सम भी जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर इस तरह के सम्स में आपको अनलिमिटेड वैल्यूज भी मिलती हैं तो आप दो टर्म्स को मर्ज करके उनका सम जो होगा 90 निकालेंगे, और उसके बाद पहली टर्म से लेकर उसको तब तक 90 माइनस करते रहेंगे जब तक कि वो अगले आगे वाली टर्म को रिपीट करना शुरू ना कर दे। ये एक तो सम है ही है, इसके बाद मैं आपको इसका एक और सम लेके चलूँगी, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। इस तरह के सम्स में हम देखते हैं, इसको हम लोग 1035 इधर 55, तो इसका मतलब हम इसे लिखेंगे 1090 माइनस 55। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 35 प्लस 55 90 होता है, तो 35 जो होगा 90 माइनस 55 हो जाएगा। इस तरह से 1040 इसको लिखेंगे 90 माइनस 50। 90 माइनस 50 को सॉल्व करते हैं तो 40 आ जाएगा। 1045 अभी एज इट इज़ लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है। 1050 हम एज इट इज़ लिखते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये है। हमने इसको मैच करने के लिए ही इसको किया, तो हम एक तरफ से चेंज करेंगे, हम दोनों तरफ चेंज नहीं करेंगे। और 1055 इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे एज इट इज़। अब आइडेंटिटी ये आपके सामने 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। 1090 माइनस थीटा, थीटा वैल्यू है 55, तो ये हो जाएगा कॉट 55। अब आप समझ रहे हैं कि ये एंगल कॉट 55 है और यहाँ 1055 है, इसी को मैच करने के लिए हमने ये किया था। उसके बाद आते हैं अगले टर्म पे, 1090 माइनस 50, तो ये हो जाएगा कॉट 50। अब वैल्यू 1045 की हम लिख देते हैं 1। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 1050 और 1055 एज इट इज़। यहाँ हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं, एक तो हमने यूज़ किया है 1045 इज इक्वल टू 1। दूसरा जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो यूज़ करने जा रहे हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो 1/10 थीटा होता है। आप हमेशा कोशिश करिए कि अपनी टर्म्स को साइन, कॉस और टेन में लिखें। आप चाहते हैं तो इस 10 को 1/cot भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट आप हैबिट में लाइए कि आप बेसिकली जो बेसिक टर्म्स हैं साइन, कॉस, टेन, उसी में सब को सॉल्व करें, आपके लिए आगे ईजी हो जाएगा ये। तो हम इस कॉट को लिखेंगे 1/1055, इस कॉट को भी लिखेंगे 1/1050 इंटू 1, 1050 और 1055। अब आप ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। अब सिर्फ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा जितनी बार भी आप करेंगे वो 1 ही रहेगा। तो ये आंसर आ गया। अब इसकी जगह अगर ये टर्म होती
कुछ और भी, अगर और नंबर्स भी होते तो ये सम को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ एक थर्ड सम। अगले सम पे आते हैं हम लोग, फोर्थ। एक सम मैं इस तरह का एक और बताऊंगी, बट इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, थोड़ा डिफरेंट है। ये है सेक। अभी तक हमने सेक का फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42। फाइंड a। आपको एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ सेक है या कॉसेक है। तो या तो हम कॉसेक को सेक में चेंज करें या इस सेक को कॉसेक में चेंज करें। कॉसेक के साथ हमारे पास 2 नंबर्स हैं, सेक के साथ हमारे पास सिर्फ 1 नंबर है, तो इसको चेंज करना हमारे लिए ईजी है। तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो अगर हम यहाँ पे इसको कॉसेक लिख दें और इसे 90 माइनस 2a कर दें, तो इसकी वैल्यू सेक 2a के बराबर होगी। एंगल 2a है यहाँ भी, और ये एंगल 2a है। थीटा की वैल्यू इसमें 2a है। इसमें आइडेंटिटी जो हमने यूज़ की है वो है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। जितनी बार आप सम करेंगे और जितनी बार आइडेंटिटी लिखेंगे उतना ही आपको आगे के लिए फ़ायदा मिलेगा। आप इसे एकदम लर्न करते चले जाएंगे और आपकी हैबिट में भी होगा। अगर एग्ज़ाम में अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिखते हैं तो आप अपने मार्क्स खोएंगे। तो ये आइडेंटिटी लिखी है आपने और इसको लिखा आपने एज इट इज़, इस पर आपने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि अब हमारे पास दोनों तरफ जो है सेक आ रहा है, तो इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी कॉसेक है, इधर भी कॉसेक है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको इससे, तो ये हमें देता है 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। अब ये एक इक्वेशन फॉर्म में है जिसमें हम a एक वेरिएबल है, बाकी नंबर से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए आप इस a को इधर लेके आएंगे, ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा, इस टर्म को एज इट इज़ रखा मैंने, इस a को इधर ले गए तो ये प्लस का 2a बच गया। मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया, राइट साइड को लेफ्ट में ले गई, लेफ्ट को राइट में। 90 एज इट इज़ रखा, कोई चेंज नहीं। 42 माइनस में था, मैं इसको इधर लेके आई, तो ये हो गया प्लस का 42। अगर आप इस वेरिएबल के इक्वेशन को भी समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू, अगर आप इसको सम करते हैं तो ये होता है 132। अब a की वैल्यू जो होगी, 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब यहाँ से इधर से आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 132/3। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 44 डिग्री। तो a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 44 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा आपका। और ये गिवन था एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 होगा। तो ये था सम। इसके बाद हम चलते हैं, मैंने पहले ही कहा आपसे कि मैं इस तरह का एक सम और कराऊंगी। तो अब चलते हैं इसके सम के ऊपर, एक और क्वेश्चन। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये इस पे बेस्ड 5th क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि टफ है, बट ये टफ क्वेश्चन नहीं है। इसलिए दे रही हूँ ताकि आप घबराए ना इसे देख के और समझे कि हाँ, इस तरह के लंबे क्वेश्चन इतने आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस, मैं इसको अगली लाइन में लिख रही हूँ क्योंकि इस लाइन में नहीं आएगा ये, 10 1 10 10 10 20
1070, 1080 एंड 1089। आपने देखा कितना लंबा क्वेश्चन है देखने में, और लग रहा है कितना मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपने वो 10 वाला पार्ट समझा है अभी तक ध्यान से, जो इससे पहले मैंने कराया था, तो इसको आप देखते ही समझ जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ 89 है तो यहाँ 1 है। इन दोनों का सम 90 होता है। इसका और इसका सम 90 होता है, और इसका सम भी 90 होता है। इसका मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू तो आपको 1 मिल जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्ट में करा रही हूँ मैं, क्योंकि हम ये पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम इस वाले पार्ट पे आएंगे। तो साइन 50 प्लस थीटा, मैं इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ। कॉस 40 माइनस थीटा एज इट इज़, प्लस इसको मैं लिखूँगी 10 90 माइनस 89, बचेगा 10 1। इसको मैं लिख रही हूँ 10 90 माइनस 80, इसको मैं लिखूँगी 10 90 माइनस 70, और ये तीनों टर्म एज इट इज़ 10 70 10 80 एंड 10 89। आगे चलते हैं। इसके बाद इस वाली टर्म को अभी नहीं छेड़ रहे हम, एज इट इज़ प्लस। अब इसमें हमने आइडेंटिटी लगा रहे हैं ये वाली, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू इस वाले हिसाब से 89 है, तो हो जाएगा कॉट 89। इसमें थीटा की वैल्यू 80, कॉट 80, इसमें कॉट 70। उसके बाद ये आपके नंबर्स एज इट इज़ 1070 1080 एंड 1089। हमने आइडेंटिटी यूज़ की इसके अंदर, वो की हमने 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब जो यूज़ करेंगे हम, वो यूज़ करेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो इसको आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 1/1089, 1/1080, 1/1070, और ये आपका 1070 1080 एंड 1089। 89 कट गया, 80 से 80 कट गया, 10 से 10। तो ये सारा टर्म आपका बच गया सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये पूरी टर्म आपकी हो गई 1। तो आप, मैंने कहा कितना भी लंबा इस तरह का सम हो, आप घबराइए नहीं, और आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब आते हैं इस वाले पार्ट के ऊपर। इस वाले पार्ट में हमारे पास है यहाँ 50 प्लस थीटा, और ये है 40 माइनस थीटा। एक साइन में है और एक कॉस में है। तो हमें इन दोनों का सम पहले करके देखते हैं। तो अगर आप इसका सम करेंगे, मैं रफ में करके देख रही हूँ, तो 50 प्लस थीटा प्लस 40 माइनस थीटा, तो थीटा प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90। तो मैंने पहले ही कहा कि इस तरह का सम हमेशा जो है 90 आएगा, और जैसे अगर ये 90 आता है तो आपको पता चल जाता है कि हमें इस टर्म को किस तरह से लिखना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, स्पेशली साइन। तो अब मैं इस टर्म को यहीं छोड़ती हूँ और इस टर्म को इधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाता है 90 माइनस 40 माइनस थीटा, यानी मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो अब मैं इसको साइन 90 माइनस, ब्रैकेट 2 यूज़ कर रही हूँ मैं, 40 माइनस थीटा। और आपको
अगर ये दिख रहा है कि ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और आपके अगर साइन मिसमैच हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं कुछ करेक्शन है, जो आप इस तरह से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया साइन। इस टर्म को हमने एक्सपेंड किया है और कुछ नहीं किया है। अब इसमें आइडेंटिटी हम जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं थर्ड आइडेंटिटी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू जो है, ये जो पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर है ये थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की जगह ये टर्म एज इट इज आएगी और साइन की जगह कॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 40 माइनस थीटा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कॉस 40 माइनस थीटा ही है, और ये जो पूरी बड़ी टर्म थी प्लस में थी, ये था 1। अब ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, टर्म सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर जो आपका बचेगा वो सिर्फ बचेगा 1। तो आपने देखा इतने लंबा सम था बट आंसर सिर्फ 1 था, क्योंकि ये पूरी टर्म 1 थी और ये दोनों टर्म 0 हो गई आपस में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चन पे बेस आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके समझा के बताऊँगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग इसका अगले पार्ट के ऊपर, इस पे बेस कुछ और क्वेश्चंस और अगली जो हमारी थ्योरम थी उस पे बेस क्वेश्चन।